Namaskar and Pranam to all of you. Again, myself, my channel name Asit Governmental Guru. I am coming back. Today I will discuss POCSO Act 2012 and also amendment was made in 2019. So I will discuss everything in concise manner. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, share my video, like my video and comment my video, so that in subsequent time you can get notification for my upcoming videos. Now I do not want to waste more time. Now I am going to discuss POCSO Act 2012 and also on this act amendment was made in 2019. So I will discuss everything. First of all, you see this act, POCSO Act, contain 9 chapters and 46 sections. जैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल जो प्रिंसिपल एग्ज़ाम, चाहे वाइस प्रिंसिपल एग्ज़ाम, चाहे डिपार्टमेंटल, चाहे अदर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है. सो POCSO Act contain 9 chapters and 46 sections. Act number 32. Act number 32. Actually, this act number basically this act approved by the Parliament, and it was Act number 32. Enactment date June 19, 2012. But enforcement date November 14, 2012. It means on Children's Day. Just to remember, enforcement date November 14, 2012. But enactment date it was June 19, 2012. ये दोनों डेट को अच्छे से रिमेंबर करना है. नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. क्लियर? तो ये जो फंडामेंटल चीज़ है आपको रिमेंबर करना है. चलो नेक्स्ट चीज़ को चलेंगे. दिस एक्ट एक्चुअली इट इज़ लेस दैन 18 years. Okay, though child belongs to less than 18 years, for them actually this act is applicable, right? Gender neutral. Gender neutral means both male and female, both boys and girl. Okay, this act is applicable for both boys and girl. Next one, just to remember, child labor प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. ये इसको याद रखना है. जो चाइल्ड का डेफिनेशन है वो लेस दैन 14 years अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. इसको भी याद रखना है, ये पर्टिकुलर एक्ट को याद रखना है. इस एक्ट के हिसाब से जो चाइल्ड को जो डिफाइन किया जाएगा वो लेस दैन 14 years. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के हिसाब से जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है वो लेस दैन 16. फैक्ट्रीज एक्ट 1945, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये जो चाइल्ड को डिफाइन किया है ये लेस दैन 15, राइट? ये सबको याद रखना है. तो जो पोक्सो एक्ट में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है वो लेस दैन 18 years एंड जेंडर न्यूट्रल मीन्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. मगर अदर एक्ट में जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इट इज़ लेस दैन 14, चाइल्ड को डिफाइन किया गया है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इट इज़ लेस दैन 16. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लेस दैन 15. एंड यू सी अदर डाटाज, मेनी कंट्रीज हैव 16 years और बिलो दैट एज द एज ऑफ कंसेंट. जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है मेनी कंट्रीज में वो बेसिकली लेस दैन 16 years. बेसिकली मोस्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड रसिया फॉल इनटू दिस कैटेगरी. ये सब कंट्रीज़ में जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है और वहाँ पर बेसिकली जो एज है वो लेस दैन 16 है. ठीक है, 16 years और बिलो है. मेनी कंट्रीज ऑफ 16 years और बिलो दैट एज द एज ऑफ कंसेंट. ठीक है, इसको याद रखना है. नेक्स्ट, व्हाई द लेजिस्लेटिव एनाक्टेड द पोक्सो एक्ट. ये एक्ट को क्यों एनाक्टेड किया गया?
द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट क्यों उसको इनैक्टेड किया गया? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट was enacted specially to protect children from sexual assault. ये जो एक्ट को इसीलिए एनैक्ट किया गया कि जिसके वजह से हम चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, फ्रॉम सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. तो हम चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट में जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है वो बिलो 18 ईयर्स. सो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस. सो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, सेकेंड, बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट देयर इज नो अदर एक्ट व्हिच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन स्पेशली फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस. ये जो एक्ट के पहले ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. एनी टाइप ऑफ एक्ट वाज नॉट अवेलेबल बिफोर दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. इसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है. थर्ड में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिया हैज साइंड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूएन कन्वेंशन, India signed the UN Convention on the Rights of the Child in 1992. Okay, ये बेसिकली जो UN Convention on the Rights of the Child, एक्चुअली ये जो एनैक्ट हुआ था 1990 में एक्चुअली केम इनटू फोर्स UN Convention, एंड इसको इंडिया जो रेटिफाई किया था व उसको साइन किया था बेसिकली 1992 में. सो इंडिया साइन द UN Convention on the Rights of the Child in 1992. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. तो कन्वेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, कन्वेंशन रिक्वायर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज टू बी एड्रेस्ड एज हेनस क्राइम्स. ठीक है, इसको पर्टिकुलरली ये जो यूएन कन्वेंशन डिक्लेयर किया था, जो सेक्सुअल अब्यूज है, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, वो हेनस क्राइम में जाएगा. जो जघन्य इट मीन्स अपराध होता है उसमें जाएगा. राइट, इसको भी याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव को. चलो, फोर्थ वन, टू प्रोवाइड फॉर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स टू क्रिएट डेटरेंस इफेक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन. इसीलिए ये एक्ट को लिया गया कि इसमें क्या है, थोड़ा भय लगेगा, थोड़ा माने जस्ट क्रिएट डेटरेंस पर्टिकुलरली फॉर द पीपल टू इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. तो ये बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसमें, इसी एक्ट में जो भी सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा. तो इसमें क्या होगा, जस्ट इट डेटर द पीपल टू इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. फिफ्थ वन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सच एज सेक्शन 375 डील्स विथ रेप. पहले क्या था, जो हमारा आईपीसी सेक्शन था 375 में बेसिकली जो रेप को डील करता है. ओके, मगर ये जो सेक्शन, बट द आईपीसी सेक्शन सफ़र फ्रॉम वेरियस इशूज. ये जो इंडियन पेनल कोड ये जो सेक्शन था इसमें बहुत कुछ इशूज था. ठीक है, बेसिकली पहले क्या था, ये जब एक्ट नहीं आया था तो कोई भी केस में बेसिकली जो रेप केस था बेसिकली सेक्शन 35 आईपीसी सेक्शन 35 में आता था, मगर आईपीसी सेक्शन में बहुत कुछ इशूज था. आईपीसी सेक्शन डज नॉट प्रोटेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया है, ये जो आईपीसी सेक्शन 375 में इट डज नॉट प्रोटेक्ट मेल चाइल्ड, ये ओनली गर्ल चाइल्ड को लेता था, इसमें मेल चाइल्ड नहीं था. जैसे अभी जो पोक्सो एक्ट में जेंडर न्यूट्रल है, इट मीन्स दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड. और ये जो पहले ये एक्ट नहीं आया था तब जो आईपीसी 375 में जो रेप को डील कर रहा था ओनली ये किस लिए था, वो गर्ल चाइल्ड के लिए था. तो ये एक ड्रॉबैक था. आईपीसी सेक्शन 377 एंड आईपीसी सेक्शन 354 डज नॉट डिफाइन द टर्म अननेचुरल ऑफेंसेस एंड मॉडेस्टी. ये इसको एक्चुअली डिफाइन नहीं किया था. जो आईपीसी सेक्शन 377 था कि आईपीसी सेक्शन 354 था, वो अननेचुरल ऑफेंसेस एंड मॉडेस्टी को डिफाइन नहीं किया था.
सो इसीलिए ये एक्ट बहुत जरूरी था। दस द नीड फॉर एन एक्सप्लिसिट एक्ट वॉज फेल्ड फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो इसलिए ये एक्ट बहुत जरूरी था, जिसमें जेंडर न्यूट्रल है, लेस देन 18 ईयर्स, स्ट्रिंजेंट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। तो ये सब चीज़ आया था। ठीक है, आगे में बहुत कुछ चीज़ हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वन, व्हाट इज पोक्सो एक्ट? द एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड टू इफेक्टिवली एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पोर्नोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या, ये जो एक्ट है वो क्या एड्रेस करेगा? बेसिकली एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पोर्नोग्राफी। ये तीन चीज को आपको याद रखना है। बेसिकली दिस एक्ट बेसिकली प्रिवेंट और एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट वन, इन 2019 द एक्ट हैज बीन अमेंडेड। वो क्या क्या इसमें अमेंडमेंट आया था 2019 में, उसको भी देखेंगे। द अमेंडमेंट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट्स फॉर वेरियस ऑफेंसेस। जो अमेंडमेंट आया था बेसिकली, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली जो अमेंडमेंट 2019 में आया, इसमें जो पनिशमेंट पहले था 2005, जो पोक्सो एक्ट 2005 में एक्चुअली जो पनिशमेंट था, ये अमेंडमेंट जब आया 2019 में, पनिशमेंट को थोड़ा एनहांस किया गया। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डिग्निफाइड चाइल्डहुड फॉर ए चाइल्ड। तो दो चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया अमेंडमेंट। फर्स्ट वन, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए बेसिकली जो पनिशमेंट था उसको एनहांस कर दिया गया। और नेक्स्ट वन, प्रोवाइड सिक्योरिटी, एक अच्छा सिक्योरिटी देना है बेसिकली अब्यूज चाइल्ड को। एंड नेक्स्ट वन, डिग्निफाइड चाइल्ड undignified childhood for a child, so that basically the abused child after that should maintain dignified life in the society. तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया था अमेंडमेंट में। तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इट मीन्स पनिशमेंट को थोड़ा एनहांस कर दिया था। जो 2000 बेसिकली 5 में एक्ट में जो पनिशमेंट था उसको इसमें अमेंडमेंट में एनहांस कर दिया गया। और थोड़ा स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी फॉर द अब्यूज चाइल्ड। Okay, and he or she also, the abused child should maintain dignified life, okay, in the society. इसके ऊपर ध्यान दिया गया था अमेंडमेंट पे, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट को चलेंगे। फर्स्ट वन, द एक्ट डिफाइंस चाइल्ड। तो चाइल्ड को कैसे डिफाइन किया गया है? बिलो 18 इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और जेंडर न्यूट्रल मैं बोल चुका हूँ। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड। द एक्ट ऑल्सो डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। जो सेक्सुअल अब्यूज है उसको डिफरेंट फॉर्म्स में उसको डिफाइन किया है। ओके, जैसे बेसिकली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कि सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट, ये डिफरेंट वेज में सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किया है। ठीक है, ये सब आगे में देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, थर्ड जो फीचर है, द एक्ट डीम्स ए सेक्सुअल असॉल्ट टू बी अग्रावेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अग्रावेटेड जहाँ पर लगता है, अग्रावेटेड को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान देना है यदि एग्जाम में आएगा। अग्रावेटेड मीन्स फर्स्ट वन, जो ट्रस्ट मेंबर है, बेसिकली जो रिलेटिव है, जो फैमिली मेंबर है, कि नेबरहुड है, कि टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पुलिस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, जो ट्रस्टी मेंबर्स है सोसाइटी का, जो चाइल्ड के लिए ट्रस्टी मेंबर्स है, बेसिकली जो चाइल्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे नेबरहुड हो, चाहे टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे हॉस्पिटल्स, चाहे आप बेसिकली पुलिस स्टेशंस, ये बेसिकली ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है चाइल्ड के लिए। वो जब क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे उसको अग्रावेटेड कहा जाएगा। जब कोई ट्रस्ट मेंबर चाइल्ड को अब्यूज करता है, मोलेस्ट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो उस केस में एक्चुअली अग्रावेटेड आ जाता है। और एक है जब कोई मेंटल इल चाइल्ड है, कोई मेंटल डिसेबल चाइल्ड है, जब उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो भी अग्रावेटेड है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो आप देख लीजिए अग्रावेटेड को, कमिटेड बाय ए पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी। मैं अभी बता चुका हूँ, जो ट्रस्ट और अथॉरिटी, जो बेसिकली चाइल्ड के लिए ट्रस्ट मेंबर्स होते हैं और चाइल्ड के लिए जो अथॉरिटी होते हैं, वो जब चाइल्ड को
बेसिकली एक्सप्लॉइट करेंगे, मॉलेस्ट करेंगे, कि असॉल्ट करेंगे, तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा, अग्रावेटेड लगेगा। कमिटेड बाय पर्सन्स इन मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एजुकेशनल, मेडिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सब बेसिकली ट्रस्ट ओके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल, मेडिकल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। एनी स्टाफ उसमें सपोज सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, ओके जो चाइल्ड अच्छे से जानता है। कमिटेड बाय पर्सन्स इन मैनेजमेंट और स्टाफ इन जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम एट्सेट्रा, चाहे स्टाफ ऑफ जेल की रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, इसमें चाइल्ड को अब्यूज़ किया जाता है। कि गैंग असॉल्ट, ऑफेंसेस कॉज ग्रेवस हर्ट, राइट। नेक्स्ट वन, ऑफेंसेस कॉजेस फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। और नेक्स्ट वन, ऑफेंस इज कमिटेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इल चाइल्ड है, मेंटली इल चाइल्ड है, मेंटली डिसेबल चाइल्ड है, जब उसके ऊपर अब्यूज होता है वो अग्रावेटेड आ जाता है। ऑफेंस इज कमिटेड मोर देन वंस, चाइल्ड इज बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, जब कोई चाइल्ड को सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है उसका एज है लेस देन 12 ईयर्स। ऑफेंडर इज द रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड, अटेम्प्ट इज ऑल्सो मेड टू मर्डर द चाइल्ड, ये सब अग्रावेटेड में आ जाता है। ऑफेंस इज कमिटेड एंड चाइल्ड इज मेड टू स्ट्रिप एंड पैरेड नेक्ड इन पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वन, कमिटेड बाय ए पर्सन who has been previously convicted of having committed such an offence either under the law or any other law। कोई भी ऐसा पर्सन वो प्रीवियसली कन्विक्ट था फिर वो ऑफेंस करता है तो उसमें भी वो अग्रावेटेड में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अमेंडमेंट में उसको इंक्लूड किया गया है। ऑफेंस इज कमिटेड इन कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्टरियन, इसको याद रखना है, कम्युनल और सेक्टरियन वायोलेंस। पहले था यदि कोई कम्युनल वायोलेंस में चाइल्ड को अब्यूज़ किया जाता था वो अग्रावेटेड में आता था, मगर ये अभी चेंज हो गया, इसके जगह आ गया कम्युनल, इसके जगह आ गया अभी कम्युनल, इसके जगह कम्युनल और सेक्टरियन प्लेसेस के जगह ये अभी नहीं रहा, उसके जगह आ गया वायोलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी और इन सिमिलर सिचुएशंस। पहले था, मैं जो टिक लगा रहा हूँ देखिए, कम्युनल और सेक्टरियन वायोलेंस, जो कोई कम्युनल और सेक्टरियन वायोलेंस में यदि चाइल्ड को अब्यूज किया जाता था इस केस में अग्रावेटेड डिक्लेयर होता था, मगर अभी ये क्या हुआ, इसके जगह आ गया वायोलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटीज़। तो कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ टाइम में, चाहे फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, और एनी अदर टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर टाइम में यदि चाइल्ड को अब्यूज किया जाता है तब उसको कहा जाएगा अग्रावेटेड। तो ये सब आता है, मगर आपको याद रखना है दो चीज़, यदि चाइल्ड को जो ये ट्रस्ट मेंबर्स होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, वो जब अब्यूज करते हैं, और सेकेंड वन जब चाइल्ड मेंटली इल होता है और उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, ये अग्रावेटेड में आता है। और अदर जो मैं बताया, और ये अमेंडमेंट में आया, अभी जो पहले कम्युनल वायोलेंस टाइम में जब चाइल्ड को अब्यूज किया जाता था वहाँ पर अग्रावेटेड डिक्लेयर होता था, मगर अभी हम आगे इन नेचुरल कैलामिटी, एनी टाइप ऑफ सपोज सेक्सुअल अब्यूज एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी और इन सिमिलर सिचुएशंस, ओके, यदि चाइल्ड को अब्यूज किया जाता है वो अग्रावेटेड में आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। सेक्शन 3 देखिए, जो सेक्शन 3 सेक्शन 4 पनिशमेंट में आएगा। सेक्शन 3 फर्स्ट वन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्शन 4 यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा सेक्शन 3 में, उसके ऊपर क्या पनिशमेंट होगा आगे में मैं डिस्कस करूंगा उसको। फर्स्ट अभी देख लीजिए सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 4 में क्या आएगा, यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा उसके ऊपर क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, तो सेक्शन 4 में आएगा। 5 में अग्रावेटेड आएगा, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, नेक्स्ट वन पनिशमेंट आएगा सेक्शन 5 में अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 5। और सेक्शन 6 जो होगा उसके ऊपर पनिशमेंट किसके ऊपर, ना अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर पनिशमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 7 आ जाएगा ओनली सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। 8 में क्या आएगा, पनिशमेंट ऑन सेक्सुअल असॉल्ट। यदि सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 8 में आएगा, राइट। तो नेक्स्ट वन अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, वो सेक्शन 9 में आएगा, और उसके ऊपर पनिशमेंट सेक्शन 10 में आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड सेक्शन 11 में आएगा,
और उसके ऊपर जो पनिशमेंट सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर वो सेक्शन 12 में आएगा। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। और एक बार देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो है आप पहले कैसे याद रखेंगे, सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 3 में जो है नेक्स्ट जो है उसका सब्सिक्वेंट वन पनिशमेंट आएगा। तो सेक्शन 3 क्या है, फर्स्ट वन आपको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर अग्रावेटेड लगाना है। अग्रावेटेड को अभी हमें डिफाइन किया। तो सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो सेक्शन 4 में उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा, सेक्शन 3 के ऊपर जो पनिशमेंट होगा ये हो गया। सेक्शन 5 में आप अग्रावेटेड लगा दीजिए, वही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था सेक्शन 3 में, उसमें अग्रावेटेड लगा दीजिए, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो सेक्शन 5 में आएगा। और उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा वो सेक्शन 6 में आएगा। ठीक है, सेक्शन 7 में ये सब पेनिट्रेटिव असॉल्ट के ऊपर चला गया। नेक्स्ट ओनली सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 और उसके ऊपर पनिशमेंट सेक्शन 8, पनिशमेंट ऑन सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट अग्रावेटेड लगा दो, जो सेक्सुअल असॉल्ट था अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट वो आ जाएगा सेक्शन 9, उसके ऊपर जो पनिशमेंट सेक्शन 10। और सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरासमेंट आएगा और उसके ऊपर जो पनिशमेंट सेक्शन 12 में आएगा। तो इतना चीज़ तो आप याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देन उसके ऊपर पनिशमेंट, देन अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसके ऊपर पनिशमेंट, नेक्स्ट वन ओनली सेक्सुअल असॉल्ट, देन उसके ऊपर पनिशमेंट, देन अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, देन उसके ऊपर पनिशमेंट, देन सेक्सुअल हरासमेंट, उसके ऊपर पनिशमेंट। ऐसे 3 to 12 सेक्शन आ गया। नेक्स्ट वन यूज ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 सेक्शन के ऊपर आपको याद रखना है। बेसिकली सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, अभी जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा ट्विस्ट होकर आता है, ये सेक्शन में क्या है, ये सेक्शन में क्या है। सेक्शन 13 यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 13 में जब चाइल्ड को यूज किया जाता है पोर्नोग्राफिक पर्पज में, वो सेक्शन 13 में, और उसके ऊपर जो पनिशमेंट आएगा वो सेक्शन 14 में आएगा। यदि चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पज में यूज किया जाता है और उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर जो पनिशमेंट आएगा वो सेक्शन 14 में आएगा। राइट, नेक्स्ट वन सेक्शन 15 भी इंपॉर्टेंट है। इट इज पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है इन्वॉल्विंग चाइल्ड, उसको स्टोर किया गया है। स्टोर क्यों किया गया है, क्योंकि उसको फ्यूचर में शेयर किया जाएगा। ठीक है, उसको स्प्रेड आउट किया जाएगा। ओके, इसमें भी पनिशमेंट है, वो सेक्शन 15 में आएगा। तो बेसिकली स्टोरेज के ऊपर ध्यान देगा, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, ये सेक्शन 15 में आएगा। नेक्स्ट वन सेक्शन 16 में अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 में अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कुछ लोग हैं जो इंस्टिगेट करते हैं, जो इंसाइट करते हैं बेसिकली अदर लोगों को, कि इट मीन्स जो चाइल्ड अब्यूज को वो प्रोत्साहित करते हैं, वो अबेटमेंट हो जाता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। सम पीपल दे इंस्टिगेट अदर्स टू इन्वॉल्व इन सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट। वो जब अबेट करते हैं, जब वो स्टिमुलेट करते हैं अदर्स को, इंसाइट करते हैं, वो आ जाता है। तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस वो सेक्शन 16 में आएगा। उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा वो सेक्शन 17 में आएगा। ठीक है, उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा अबेटमेंट के ऊपर वो सेक्शन 17 में आएगा। तो पनिश्ड विद द पनिशमेंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस अंडर द पोक्सो एक्ट। तो जैसे पनिशमेंट होता है जो किस तरीके से उसको अबेटमेंट किया जाता है, किस तरीका का सेक्सुअल अब्यूज, डिफरेंट टाइप से मैं अभी बताया। सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, कि सेक्सुअल हरासमेंट है। तो किस तरीके का पनिशमेंट उसी तरीके से आएगा। आगे मैं टेबल में डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके का सेक्सुअल अब्यूज में क्या पनिशमेंट है। तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस 17 जो है सेक्शन 17 पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, इसको याद रखना है। सेक्शन 18 में आ गया बेसिकली पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 में पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अटेम्प्ट करना, कोई ऑफेंस करने के लिए अटेम्प्ट लेना। इस केस में क्या है, जो बेसिकली इम्प्रिजनमेंट होगा, कि जो भी पनिशमेंट होगा वो हाफ होगा, आधा हो जाएगा। कैसे ना, सपोज इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस में एक्सटेंड टू 1/2। 1/2 मीन्स आपको आधा लेना है। सपोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है तो उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, कम अटेम्प्ट लिया जा रहा है, तो अटेम्प्ट मीन्स हाफ होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिक्लेयर किया गया है तो अटेम्प्ट केस में बेसिकली उसका हाफ होगा। और जैसे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट है, सपोज 10 ईयर्स की, 15 ईयर्स की, 20 ईयर्स, उसका हाफ होगा अटेम्प्ट केस में। ठीक है,
तो ये है, आपको याद रखना है, 1/2 ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और विथ बोथ। तो इस केस में क्या होगा, जो पनिशमेंट होगा वो हाफ होगा। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19, ये प्रोसीज्योर है फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अच्छा, जो कोई भी केसेस होता है उसको रिपोर्टिंग कैसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 इसको याद रखना है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई ऑफेंस होता है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द लोकल पुलिस, इनको रिपोर्ट करना है। यदि कोई लोकेलिटी में, कोई नेबरहुड में ऐसा होता है तो इमीडिएटली SJPU और लोकल पुलिस को रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, ये जो SJPU है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस यूनिट, तो इमीडिएटली वो क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड। रिपोर्ट करने के बाद इमीडिएटली SJPU और लोकल पुलिस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे और चाइल्ड का केयर लेंगे विदिन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट। ये सेक्शन 19(5) में है, दिया गया है। इनकेस चाइल्ड इज नीडेड ऑफ केयर, यदि चाइल्ड को केयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, इमीडिएटली जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस है वो इमीडिएटली प्रोवाइड केयर विदिन 24 आवर्स। देखिए ये बहुत विदिन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट, 24 घंटा जब रिपोर्ट बेसिकली लॉन्च किया गया उसका 24 आवर्स के अंदर यदि चाइल्ड को केयर चाहिए, कि चाइल्ड को प्रोटेक्शन चाहिए, इमीडिएटली SJPU और जो लोकल पुलिस है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो SJPU और लोकल पुलिस को जब रिपोर्ट किया जाएगा वो मैटर को किसको इन्फॉर्म करेंगे, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC को इन्फॉर्म करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SJPU और लोकल पुलिस टू रिपोर्ट द मैटर टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड स्पेशल कोर्ट विदिन 24 आवर्स। ये 24 आवर विदिन 24 आवर्स किसको याद रखना है, यदि कोई केस SJPU और लोकल पुलिस में रिपोर्ट किया जाता है तो इमीडिएटली वो 24 आवर्स के अंदर अंदर किसको रिपोर्ट करेंगे ना, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को इन्फॉर्म करेंगे और स्पेशल कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे विदिन 24 आवर्स। ये 19 जो सेक्शन 19 जो सब सेक्शन 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट वन 6 में दिया गया है, देखिए, ओब्लिगेशन ऑफ द पर्सनल वर्किंग इन मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब एटसेट्रा कमिंग अक्रॉस एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट व्हिच इज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिव ऑफ द चाइल्ड शैल रिपोर्ट टू SJPU और टू द लोकल पुलिस। ये सेक्शन 20 में है। ये सेक्शन 20, सेक्शन 19 रिपोर्ट कैसे किया गया आपको मालूम हो गया। ठीक है, सेक्शन 20 में क्या किया जाएगा, यदि कोई मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब वो ऐसा कुछ इंसिडेंट देखते हैं तो इमीडिएटली ऐसा कुछ सपोज if they have detected that any type of sexual abuse is there, कि any type of sexual exploitation is there, then immediately they report to the SJPU और to the local police। ये सेक्शन 20 में है। ठीक है, ये भी जो 6th फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 20 को रिमेंबर करना है। सेक्शन 20 में क्लियरली दिया गया है, चाहे कोई होटल से, चाहे मीडिया, चाहे हॉस्पिटल, क्लब, okay, any type of suppose organization, institution or basically media, if they detect that if they detect any type of sexual abuse, then immediately very hastily they must report to the special juvenile police unit or to the local police। नेक्स्ट वन जो सेक्शन 21 में दिया गया है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्या है, यदि आप डिटेक्ट करते हो, ओके, इफ यू डिटेक्ट दैट एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इज देयर, देन आपको रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्ट नहीं करोगे, बाद में डिटेक्ट होगा कि आप डिटेक्ट किया मगर उसको रिपोर्ट नहीं किया। ओके, स्पेशल जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है कि लोकल पुलिस यूनिट में आप जानबूझकर रिपोर्ट नहीं किया, तब आपके ऊपर पनिशमेंट होगा। तो देखेंगे उसके ऊपर, ये लीगल ड्यूटी है। इट इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू रिपोर्ट द ऑफेंस if he has knowledge that a child has been sexually abused, and in case he fails he may be punished with 6 months imprisonment or with fine or with both। ये सेक्शन 21(1) में है क्लियरली। ये लीगल ड्यूटी है एक पर्सन का, यदि वो ऑफेंस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके वो एक्चुअली रिपोर्ट नहीं किया तो उसको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है, और बोथ 6 months imprisonment एंड फाइन हो सकता है। तो इट इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ ए पर्सन
if any time if you detect any type of sexual abuse, then immediately you should have report to the SJPU or local police unit. Otherwise, after that, if it is detected that suppose the particular person he or she has detected but not report to the concerned agencies, then immediately it means the punishment basically would be imposed on them, 6 months imprisonment or fine, okay, or both, fine and 6 months imprisonment. नेक्स्ट वन, बेसिकली ये तो पर्सन के ऊपर चला गया. जो सेक्शन 21(2) में है, फेलियर टू रिपोर्ट बाय पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी. सपोज जो पर्सन है जो बेसिकली हेड ऑफ अथॉरिटी है एनी कंपनी का कि इंस्टीट्यूशन का, कोई अथॉरिटी है कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, और वो डिटेक्ट किया सेक्सुअल अब्यूज़ को मगर वो रिपोर्ट नहीं किया, तब इस केस में पनिशमेंट 1 ईयर होगा एंड फाइन होगा. फेलियर टू रिपोर्ट बाय पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय सबऑर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल. जो अथॉरिटी है वो डिटेक्ट किया कि उसका कोई सबऑर्डिनेट्स एक्चुअली सेक्सुअल अब्यूज़ किया, ओके, चाइल्ड को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअली हरास किया, वो रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगा, जो हेड ऑफ द अथॉरिटी के ऊपर जो पनिशमेंट होगा वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर एंड फाइन. ये सेक्शन 21(2). तो नॉर्मली पर्सन के लिए 6 मंथ्स और फाइन एंड बोथ. मगर इस केस में यदि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन में द हेड ऑफ द अथॉरिटी जो है वो डिटेक्ट किया कि कोई सबऑर्डिनेट्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बट ही और सी हैज़ नॉट रिपोर्टेड, देन इम्प्रिजनमेंट इज 1 ईयर एंड फाइन. ठीक है. नेक्स्ट वन, फेल्यूर टू रिपोर्ट नॉट पनिशेबल इन केस ऑफ ए चाइल्ड. यदि चाइल्ड बेसिकली फेल्यूर टू रिपोर्ट नॉट पनिशेबल इन, यदि चाइल्ड वो रिपोर्ट, एक चाइल्ड डिटेक्ट किया मगर वो रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में कोई पनिशमेंट नहीं है सेक्शन 21(3) में. ठीक है. ऐसे कोई चाइल्ड लेस दैन 18 ईयर, तो डिफाइन किया गया है चाइल्ड को यहाँ पर लेस दैन 18 ईयर. यदि वो डिटेक्ट किया एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूज बट रिपोर्ट नहीं किया, यहाँ पर वो चाइल्ड के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होगा. आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है. अभी फॉल्स कंप्लेंट में चलेंगे. बेसिकली सेक्शन 22 में आ जाता है. ये जो फॉल्स कंप्लेंट है वो सेक्शन 22 में आता है. फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पर्सन विथ मैलिशियस इंटेंट पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और विथ फाइन और बोथ. कोई सपोज मैलिशियस इंटेंट में कोई फॉल्स कंप्लेंट कर दिया अगेंस्ट एनी पर्सन. यदि आप फॉल्स कंप्लेंट कर दिया अगेंस्ट एनी पर्सन सपोज विथ एनी टाइप ऑफ मैलिशियस इंटेंट, इस केस में इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ्स और विथ फाइन और बोथ. तो बेसिकली जो सेक्शन है आपको याद 3579, सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 में है ओनली सेक्सुअल असॉल्ट, 9 में है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. ये 4 केस में सेक्शन 3579. ये 3 का जो पनिशमेंट होता है 4 में, जो सेक्शन 5 का जो पनिशमेंट होता है वो 6 में, सेक्शन 7 का जो पनिशमेंट होता है सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 का पनिशमेंट होता है सेक्शन 10 में. तो आपको याद रखना है सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 में ओनली सेक्सुअल असॉल्ट, देन 9 में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. इस केस में यदि सपोज कोई आदमी और एक आदमी को फंसा दिया, सपोज एनी फॉल्स कंप्लेंट एक्चुअली गिवन बाय एनी पर्सन अगेंस्ट अदर बेसिकली रिलेटेड टू दीज सेक्शंस 3, 5, 7 एंड 9, इन इस केस में, इस फॉल्स कंप्लेंट केस में उसके ऊपर क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ्स और विथ फाइन और बोथ. ठीक है. नेक्स्ट वन, वेयर फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय चाइल्ड. यदि कोई चाइल्ड कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, इस केस में यहाँ पर चाइल्ड को फोकस किया, यदि कोई चाइल्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उस केस में कोई पनिशमेंट नहीं होगा. चाइल्ड कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू द सेक्सुअल अब्यूज, वहाँ पर पनिशमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट वन, फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट चाइल्ड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ. फॉल्स अगेंस्ट कंप्लेंट अगेंस्ट चाइल्ड, यदि चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई फॉल्स कंप्लेंट दिया जाता है रिलेटेड टू सेक्सुअल अब्यूज, सपोज कोई पर्सन चाइल्ड के अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेंट दे दिया रिलेटेड टू सेक्सुअल अब्यूज, तो इस केस में इस फॉल्स कंप्लेंट में इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ. ये सेक्शन 22(3) में है.
नेक्स्ट वन, नो सिविल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेंटेंस देखिए, नो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ। कभी कभी क्या है, एक अच्छा गुड फेथ में इन्फॉर्मेशन दिया गया लोकल पुलिस यूनिट को कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, बट गुड फेथ में एक पॉजिटिव आइडिया में वो इन्फॉर्मेशन दिया गया, मगर बाद में डिटेक्ट किया गया कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स था, मगर गुड फेथ में एक पॉजिटिव माइंड में एक्चुअली इन्फॉर्म किया गया कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, मगर उसके बाद में एक्चुअली आफ्टर वेरिफिकेशन सपोज इट इज डिटेक्टेड दैट एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इज नॉट हैपेंड, तो इस केस में कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुड इंटेंशन में एक्चुअली इट मीन्स जो पर्सन है गुड इंटेंशन में वो एक्चुअली कंप्लेन किया था, मगर बाद में देखा गया कि वो सेक्सुअल अब्यूज नहीं था, तो उस केस में एक्चुअली कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी नहीं होगा। सेक्शन 23 प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, जो सेक्शन 23 है प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया नॉट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट व्हेन परमिटेड बाय द स्पेशल कोर्ट। कभी भी मीडिया चाइल्ड का जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है, माने चाइल्ड का होम कहाँ पर है, चाइल्ड का नेम क्या है, कि चाइल्ड कौन सा स्कूल में पढ़ता है, तो ये सब आइडेंटिटी को मीडिया डिस्क्लोज नहीं करेगा। यदि स्पेशल कोर्ट परमिशन देता है तब मीडिया उसको डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज मीडिया जो चाइल्ड का आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये क्लियरली सेक्शन 23 में दिया गया है, समझ में आया? तो यहाँ पर मीडिया के ऊपर है, तो कभी भी इन एनी टाइम द मीडिया शुड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, यदि डिस्क्लोज करता है तब इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? पनिशमेंट इन केस ऑफ कंट्रावेंशन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट होगा, और इट में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और बोथ। तो इसको याद रखना है रिलेटेड टू मीडिया। तो जब मीडिया डिटेक्ट करता है सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, वो एक्चुअली कंसर्न चाइल्ड का जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। यदि स्पेशल कोर्ट परमिशन देता है तब डिस्क्लोज करेगा, नहीं तो नहीं। यदि वो डिस्क्लोज करता है तब पनिशमेंट क्या होगा? एटलीस्ट 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, ओके, और विथ फाइन और बोथ। चाहे 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, नहीं तो फाइन होगा, नहीं तो बोथ होगा, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। नेक्स्ट वन 24 प्रोसीज्योर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। जब जो चाइल्ड का स्टेटमेंट है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, क्या प्रोसीज्योर है? ओके, व्हाट इज द प्रोसीज्योर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड? सेक्शन 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्डिंग का मामला है। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जब चाइल्ड से स्टेटमेंट लिया जाएगा वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ओके, द चाइल्ड शुड नॉट बी इन फियर, द चाइल्ड शुड नॉट बी इन ट्रामा, द चाइल्ड इज नॉट इन अनकंफर्टेबल पोजिशन। तो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए जब चाइल्ड से स्टेटमेंट लिया जाएगा, एक अच्छा कंड्यूसिव, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। सो द चाइल्ड कैन नॉट रिमेंबर द ट्रामा, और चाइल्ड कैन नॉट बेसिकली वो क्या होगा, एक ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा जो वो ओपनली वो सब बात कर पाएगा कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शुड बी प्रिफर्ड व्हेन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सब क्वेश्चन आता है। रिकॉर्डिंग आर द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, तो चाइल्ड का रेसिडेंस है, वहाँ पर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, और हीज और हर रिजाइडिंग प्लेस और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस। ये तीनों चीज़ को आपको देखना है, चाहे उसका रेसिडेंस में रिकॉर्डेड किया जाएगा कि वो जहाँ पर रिजाइडिंग प्लेस है वहाँ पर लिया जा सकता है, और चाइल्ड का जो चॉइस है, चाइल्ड का जो विश के हिसाब से वो जो प्लेस चूज करता है उसी प्लेस में उसका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे रेसिडेंस हो, चाहे रिजाइडिंग प्लेस हो, और चाहे अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द चाइल्ड। ओके, इस जगह में एक्चुअली रिकॉर्डेड किया जाएगा। नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। याद रखना है, जो ऑफिसर एक्चुअली स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा ना, वहाँ पर उसका रैंक सब इंस्पेक्टर रैंक से कम नहीं होगा। और गर्ल चाइल्ड के लिए बेसिकली वोमेन सब इंस्पेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और बेसिकली फॉर द गर्ल चाइल्ड, ओके, एज फार एज प्रैक्टिकेबल द सब इंस्पेक्टर मस्ट बी ए वोमेन, राइट। देन पुलिस ऑफिसर नॉट बी इन यूनिफॉर्म, कभी भी पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, चाइल्ड डर सकता है, एनी टाइप ऑफ फियर सर्कुलेटिंग इन द माइंड, एंड
द चाइल्ड कैन नॉट गिव हीज और हर स्टेटमेंट प्रॉपरली, तो इसलिए पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। और चाइल्ड नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अक्यूज, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वहाँ पर अक्यूज का प्रेजेंस नहीं रहेगा। द व्हेन द police personnel actually recording the statement, at that time the accused person should not be present, okay, at the respective place. Next one, child not to be detained in police station at night. जो child को जब suppose रिपोर्ट किया गया और उसको पुलिस स्टेशन लिया गया तो नाइट में उसको चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में रखा नहीं जाएगा। चाइल्ड नॉट टू बी डिटेन्ड इन पुलिस स्टेशन इन नाइट। तो ये सब आ गया सेक्शन 24 में, जो कैसे चाइल्ड से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी आ गया नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट। सेक्शन वो तो पुलिस था बेसिकली, वो तो कौन ले रहा था स्टेटमेंट सेक्शन 24 में, पुलिस पर्सनल ले रहे थे। यहाँ पर अभी ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 25 को याद रखना है। इफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 164 of the criminal procedure 1973, the magistrate record the statement spoken by child। तो जो अंडर सेक्शन है बेसिकली 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीज्योर 1973, तो इसके अंडर ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एक्चुअली रिकॉर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम द चाइल्ड। ओके, ये क्लियरली सेक्शन 25 में है। एडिशनल प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 26 में दिया है। तो आपको याद रखना है, जो सेक्शन 24 था वो स्टेटमेंट कौन ले रहे थे, पुलिस पर्सनल, और सेक्शन 25 में कौन ले रहे थे ना, ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट। अभी सेक्शन 26 में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 26 में है, द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द प्रेजेंस। अच्छा, किसके प्रेजेंस में पुलिस ऑफिसर एंड ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट जो चाइल्ड से जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे वो किसका प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पर, चाहे प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन इन हुम द चाइल्ड हैज़ अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट की, जब पुलिस पर्सनल एक्चुअली स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर एक्चुअली हु शुड बी द प्रेजेंट, फर्स्ट वन द पेरेंट्स हो सकता है, चाइल्ड के पेरेंट्स, और एनी अदर पर्सन, ओके, और एनी अदर पर्सन इन हुम द चाइल्ड हैज़ अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक्चुअली जिन लोगों के ऊपर चाइल्ड का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो प्रेजेंट हो सकते हैं और चाइल्ड के पेरेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जब ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस पर्सनल वो जब चाइल्ड से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, उनका प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर नीड द असिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड द असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, स्पेशल एडुकेटर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। कभी भी क्या है, ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर वो भी असिस्टेंस ले सकते हैं, स्पेशल ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर, स्पेशल एडुकेटर का इट मीन्स हेल्प ले सकते हैं टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम द चाइल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन 26 में है। नेक्स्ट में द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर एज द केस में भी इन द केस ऑफ चाइल्ड हैविंग ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। यदि चाइल्ड जो सेक्सुअल अब्यूज चाइल्ड है वो एक्चुअली मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल है, इस केस में भी असिस्टेंस लिया जा सकता है स्पेशल एडुकेटर। स्पेशल एडुकेटर का हेल्प लिया जा सकता है कि एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड और एन एनी एक्सपर्ट, ओके, और एनी एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो इस केस में बेसिकली ये जो है डिसेबिलिटी केस में, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी केस में भी जब ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे वो भी स्पेशल एडुकेटर का हेल्प ले सकते हैं। और कोई पर्सन है जो फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड और कोई एक्सपर्ट है इसी फील्ड में, तो उनका हेल्प लिया जा सकता है चाइल्ड से रिकॉर्ड को बेसिकली स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, whenever possible recording also by audio visual electronic means, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है स्टेटमेंट को, राइट। तो ये सब आ गया प्रोविजंस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 27, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर बोला है। आज पर सेक्शन 100 ये आता है, आज पर सेक्शन 164A ऑफ CRPC, इसको याद रखना है। आज पर सेक्शन 164A ऑफ CRPC, प्रोविजन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड टू बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द, आ गया जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तब
पेरेंट का प्रेजेंस होना चाहिए। यदि पेरेंट्स नहीं है, एनी पर्सन हुम द चाइल्ड ट्रस्ट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बेसिकली जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा चाइल्ड का, वहाँ पर चाहे पेरेंट्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, यदि पेरेंट्स नहीं है तब चाइल्ड, जिस पर्सन के ऊपर चाइल्ड का एक्चुअली ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, उसका प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, जब फीमेल चाइल्ड को मेडिकल एग्जामाइन किया जाएगा तो फीमेल डॉक्टर करना चाहिए। ए फीमेल डॉक्टर शुड एग्जामाइन फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ए पेरेंट ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी प्रेजेंट। कभी कभी क्या है, पेरेंट का प्रेजेंस जरूरी है, यदि पेरेंट प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, नॉट टू बी प्रेजेंट, ए वोमैन इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो एक बेसिकली वोमैन को नॉमिनेट किया जाएगा, वहाँ पर कौन नॉमिनेट करेगा? बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर याद रखना है, जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब चाइल्ड का पेरेंट प्रेजेंस नहीं है, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करता है, कि जिस व्यक्ति के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो इस तरीका का आदमी भी उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो एक वो मैन को नॉमिनेट करेगा जब मेडिकल एग्जामाइन किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली गर्ल चाइल्ड केस में फीमेल डॉक्टर एग्जामाइन करेगा। ठीक है, आप ये 2-3 चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे सेक्शन 28। सेक्शन 28 जो बोला है वो स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर बोला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्पेशल कोर्ट्स बेसिकली हस्टेनली एंड एक्सपीडियंटली टू कंप्लीट द ट्रायल एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस एज सुन एज पॉसिबल, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर जो है सेक्शन 28, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कोर्ट ऑफ सेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू बी डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट, जिसको बोलते हैं हम पोक्सो कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल। तो इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ओके, तो एक सेशन कोर्ट को एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट बेसिकली डिक्लेयर किया गया है फॉर स्पीडी ट्रायल। तो ये सेक्शन 28 में है। सेक्शन 32 में है, क्या है ना, एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेसिकली अपॉइंट करता है फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। ये जो स्पेशल कोर्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट को जैसे डेजिग्नेटेड किया जाता है स्पेशल कोर्ट के आकर में, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर क्या है, अपॉइंट करता है एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। ओके, ये सेक्शन 32 में है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है वो कौन सा सेक्शन में आता है? बेसिकली सेक्शन 32। स्पेशल कोर्ट किस में आता है? सेक्शन 28। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, प्रोसीज्योर्स देखेंगे। प्रोसीज्योर्स एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट सेक्शन 33 में है। ओके, जो स्पेशल कोर्ट्स का जो प्रोसीज्योर्स है, पावर्स है, वो सेक्शन 33 में है। मेक एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts. Okay, may take cognizance of any offense. तो बेसिकली ये क्या है? cognizance of any offense means वो बेसिकली जो ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट है वो रिसीव करेंगे, एक्चुअली कंप्लेंट को रिसीव करेंगे कि हाँ इस तरीका का घटना हुआ है। इमीडिएटली वो जो अक्यूज्ड है उसको बेसिकली पर्सन को अक्यूज नहीं किया जाएगा, फर्स्ट ऑफेंस को कॉग्नाइजेंस किया जाएगा, देन उसके ऊपर क्या होगा? एग्जामाइन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन, जैसे एग्जामिनेशन जो होता है 3 टाइप्स होता है। ओके, एक बेसिकली चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड थ्रू स्पेशल कोर्ट। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, चाइल्ड को ब्रेक दिया जाएगा जब एग्जामाइन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? जब एग्जामाइन किया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्डियन, फ्रेंड, रिलेटिव, उनका प्रेजेंस ज़रूरी है जब चाइल्ड को एग्जामाइन किया जाएगा। चाइल्ड नॉट टू बी कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई, रिपीटेडली उसको टेस्टिफाई करने के लिए चाइल्ड को बुलाया नहीं जाएगा। अग्रेसिव क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बहुत कॉमन जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कोई चाइल्ड का जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड नॉट टू बी, चाइल्ड का आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इन कैमरा ट्रायल ऑफ केसेस, इन कैमरा ट्रायल, कैमरा का प्रेजेंस में भी ट्रायल किया जाएगा केस को। देन जब चाइल्ड नॉट टू सी द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। ओके, जब चाइल्ड को एग्जामाइन किया जाएगा उस समय अक्यूज का प्रेजेंस, अक्यूज जो है ही शुड नॉट बी प्रेजेंट। ओके, बेसिकली अक्यूज जो है वो
उसका प्रेजेंस, जो कल्प्रिट है उसका प्रेजेंस नहीं होगा। स्पेशल कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, स्पेशल कोर्ट भी उनका हेल्प ले सकता है, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और स्पेशल एडुकेटर। जब कुछ इन्फॉर्मेशन चाइल्ड से लेना चाहते हैं और चाइल्ड नहीं दे पाता है, कि चाइल्ड जो लैंग्वेज में बोलता है उसको ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, स्पेशल एडुकेटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इफ ऑफेंस कमिटेड बाय चाइल्ड, यदि चाइल्ड ऑफेंस करता है, यदि कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का ऑफेंस चाइल्ड करता है, तब उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सच चाइल्ड टू बी डेल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इफ ऑफेंस कमिटेड बाय चाइल्ड, सच चाइल्ड टू बी डेल्ट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो वो वहाँ पर जो चाइल्ड को डेल्ट किया जाएगा वो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से किया जाएगा, यदि एक चाइल्ड एक्यूज होता है, ठीक है। और कॉम्पेंसेशन एंड लीगल एड को चलेंगे। प्रोविज़न जो सेक्शन 33(8) में है, प्रोविज़न फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इमीडिएट रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड, वहाँ पर कॉम्पेंसेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली फॉर इमीडिएट रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म चाइल्ड का रिहेबिलिटेशन के लिए उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, जो इमीडिएट रिलीफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे इजीली ही और सी कैन रिकवर फ्रॉम एक्चुअली इलनेस कंडीशन, एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए उसको जो भी कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा सेक्शन 33(8) में है। फ्री लीगल एड दिया जाएगा, ये सेक्शन 40 में है, प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड। इसको आपको सब याद रखना है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे में देखेंगे मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स डेजिग्नेटेड आज, ये जो है NCPCR डेजिग्नेटेड है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ऑफ द एक्ट, एंड इन स्टेट लेवल वो है स्टेट कमीशन, SCPCH, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो यहाँ पर जो है नेशनल लेवल में NCPCR है जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, चाहे ये एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और स्टेट लेवल में वो SCPCH है, ठीक है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सेक्शन 44 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCPCR और SCPCH वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होते हैं एक्ट का, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 में आता है ओनस रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनस ऑन सेंटर एंड स्टेट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, स्प्रेड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वो सेक्शन 43 में आ जाता है, ओके। तो अवेयरनेस स्प्रेड करना है सोसाइटी में, द अवेयरनेस एक्चुअली शुड बी स्प्रेड आउट इन द सोसाइटी so that the people they must deter actually to involve in such type of sexual abuse. You know that through awareness actually the people can detect that stringent punishment is there in any time if any person involved in sexual abuse. और ट्रेनिंग क्या है, जो सेक्सुअल अब्यूज जो चाइल्ड है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे वो ट्राउमा कंडीशन में नहीं रहेंगे, फिर वो मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो कैसे स्ट्रांग होंगे, तो सेक्सुअल अब्यूज चाइल्ड को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ओके, सो दैट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली दे कैन बी स्ट्रांग वन। तो ये सेक्शन 43 में आता है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और 44 समझ में आ गया, जो मॉनिटरिंग बेसिकली अथॉरिटी होते हैं, एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जो NCPCR है और स्टेट लेवल में SCPCH है, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाहे SCPCR है, ये जो है एक्चुअली आपको याद रखना है, ये है SCPCR, ये H को थोड़ा H नहीं है, ठीक है, SCPCR, ये स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राइट्स का H में लिखा था, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये करेक्ट है, तो ये H को यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, ठीक है, SCPCR, ठीक है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे, ये जो पोक्सो एक्ट का 12 की प्रिंसिपल्स, ओके, 12 की प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, फर्स्ट वन है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे चाइल्ड को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, और बेसिकली चाइल्ड को जो भी प्रोटेक्शन चाहिए, जो भी प्रोविजंस चाहिए चाइल्ड को दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, चाइल्ड तो सेक्सुअली अब्यूज हो चुका है, उसके बाद उसको क्या है, एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, उसको जो भी प्रोविज़न है उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली तो जो पास्ट थिंग्स है उसको वो धीरे धीरे उसको भूल सकता है, वो सभी समय ट्राउमा में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए
राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, ये फर्स्ट है। और चाइल्ड का केयर ठीक से लिया जाएगा और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जैसे बॉय गर्ल, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि हम देखेंगे कि चाइल्ड बिलोंग्स टू रिच फैमिली की चाइल्ड बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। तो यदि चाइल्ड बिलोंग्स टू पुअर फैमिली है कि कास्ट बेसिस में चाइल्ड बिलोंग्स टू लोअर कास्ट है, उसको सही तरीके से प्रोविजन सहायता प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं होगा। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ द चाइल्ड, तो ये नहीं देखा जाएगा। राइट टू बी हार्ड एंड एक्सप्रेस व्यूज एंड कंसर्न्स, तो जो अब्यूज्ड चाइल्ड है वो जो बोल रहा है उसको अच्छे से सुनना है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसको सुनना है, ठीक है। तो बेसिकली ईच एंड एवरी टाइम व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द चाइल्ड वांट टू गिव एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड प्रॉपरली, तो वो क्या बोल रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से उसको एक्सेप्ट करना है और उसको उसके ऊपर वर्कआउट करना है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो भी काम करना है वो चाइल्ड के लिए चाइल्ड का इंटरेस्ट में होना चाहिए, ओके, इट मस्ट बी फेवरेबल ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे राइट टू स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट के लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा जो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग होगा, तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स आता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म मीन्स तो चाइल्ड को सब कुछ इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी जैसे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, कि पुलिस ऑफिसर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, कि स्पेशल कोर्ट में उसका एग्जामिन हो रहा है, और उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ये राइट है चाइल्ड का। तो अब्यूज चाइल्ड है, उसका राइट है वो सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अब्यूज चाइल्ड है वो कैसे फ्यूचर में डिग्निफाइड लाइफ मेंटेन करेगा, ओके, और बहुत सेंसिटिव इनसेंसिटिव मैनर और विथ केयर, ओके, उसको हैंडल किया जाएगा जब उसका एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबको ध्यान देना है। राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस, जो भी उसको जिस तरीके से असिस्ट करना है, जो कॉम्पेंसेशन उसको दिया जाएगा, ओके। राइट टू सेफ्टी, वो कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट में रहेगा, वो भी है, क्योंकि चाइल्ड का राइट है, जो अब्यूज्ड जो एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड है उसका अधिकार है, कैसे उसको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्डशिप ड्यूरिंग द जस्टिस, ये जो हार्डशिप है क्या है, जितना जल्दी उसको जस्टिस दिया जाएगा, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा डिले हो जाएगा तो जस्टिस इज डिनाइड, तो ये नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड को थोड़ा हार्डशिप हो सकता है यदि जस्टिस डिले हो जाता है। तो as soon as possible एक्चुअली द जस्टिस शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, तो उसमें ज़्यादा समय तक एक्चुअली चाइल्ड को हार्डशिप फेस करना नहीं पड़ेगा। राइट टू प्राइवेसी, चाइल्ड राइट टू प्राइवेसी मीन्स एक्चुअली द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, कभी भी चाइल्ड का जो आइडेंटिटी है, उसका घर कहाँ पर है, इन व्हिच स्कूल एक्चुअली ही और सी इज बेसिकली स्टडिंग, वेयर एक्चुअली दे आर रिजाइडिंग, ओके, तो कोई भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और राइट टू कॉम्पेंसेशन, ये भी है, कॉम्पेंसेशन उनको अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए उनको जो भी कॉम्पेंसेशन है उनका अधिकार है उसको दिया जाएगा। तो ये सब 12 की प्रिंसिपल्स है, उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट में अमेंडमेंट में क्या आया देखेंगे, रीजन्स फॉर अमेंडमेंट्स इन 2019, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नंबर ऑफ चाइल्ड अब्यूज रेज्ड ईयर आफ्टर ईयर। अच्छा, अमेंडमेंट क्यों आया, क्योंकि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है ना, वो डिटेक्ट किया जो चाइल्ड अब्यूज है ईयर बाय ईयर वो बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या हुआ, ए नीड वाज फेल्ट टू टेक ए स्ट्रॉन्ग मेजर टू स्टॉप राइजिंग ट्रेंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड टू मेक रूल्स टू प्रिस्क्राइब ए मैनर इन विच पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड कैन बी रिपोर्टेड, डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या हुआ, सेकेंड में ये नीड वाज फेल्ट टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर। अभी क्या है, थोड़ा जो पनिशमेंट था, पहले जो पनिशमेंट था उसको एनहांस करना है, तो देन पीपल मस्ट बी डेटेड and it must then it is a deterrence for the people actually to involve in this type of activities, so the punishment should be enhanced, तो इसके ऊपर बोला गया। तो देखेंगे अभी अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, तो यहाँ पर जो दे दिया
अभी हम आगे में देखेंगे पनिशमेंट, ये सब जो कौन सा अब्यूज केस में किस तरीके का पनिशमेंट होता है उसको देखेंगे। द एक्ट हैज एनहांस्ड पनिशमेंट अंडर फॉलोइंग वेरियस सेक्शंस। पनिशमेंट फॉर अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये बहुत हाई डिग्री का ये होता है सेक्सुअल अब्यूज। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट टू बी इंक्रीज टू डेथ पेनल्टी, मिनिमम 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, और ये जो होगा मैक्सिमम होगा डेथ पेनल्टी होगा। पहले नहीं था, पहले लाइफ जो मैक्सिमम जो पेनल्टी था वो था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अभी ये केस में अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट केस में, ठीक है, अभी जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है। और यहाँ पर है बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट केस में, देखिए सेक्सुअल असॉल्ट केस में पहले क्या था, 7 ईयर्स था मिनिमम, जो पनिशमेंट 7 ईयर्स था, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट था, उसको बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया गया सेक्सुअल असॉल्ट केस में। ओके, एंड इसी केस में, इसी सेक्सुअल असॉल्ट केस में यदि चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स, इफ द चाइल्ड इज बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, तो मिनिमम पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज टू 20 ईयर्स मिनिमम। पहले 10 ईयर्स था, ये यहाँ पर याद रखना है। यदि सेक्सुअल असॉल्ट केस में पहले 7 ईयर्स था, अभी उसको बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया गया, और यदि चाइल्ड लेस देन 16 ईयर्स है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स होगा, एंड मैक्सिमम क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। तो वही दिया है, द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन इंक्रीज टू 20 ईयर्स एंड इट विल बी बिटवीन 20 ईयर्स टू लाइफ। 20 ईयर्स टू लाइफ मीन्स जो मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पर होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। आगे में देखेंगे, टेबल में है। नेक्स्ट वन, द अर्लियर एक्ट हैड पनिश्ड फॉर स्टोरिंग pornographic for commercial purpose, while the amendment now even includes punishment for possessing pornographic material in any form involving a child, even if the accused persons have failed to delete or destroy or report the same with an intention to share it। अभी भी क्या है, यदि कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है और एक पर्सन क्या है, कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल रखा है और वो उसको डिलीट नहीं किया, कि डिस्ट्रॉय नहीं किया, कि रिपोर्ट नहीं किया, डिलीट डिस्ट्रॉय रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है बैड इंटेंशन है, उसका इंटेंशन मैलिशियस है, क्योंकि उसको वो शेयर करेगा। ओके, शेयर करके क्या है, कमर्शियल पर्पज के लिए भी वो कुछ पैसा अर्न कर सकता है। इस केस में भी पनिशमेंट अभी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन, ये जो मैं बोला था पहले क्या था, जो कम्युनल वायलेंस में, जो कम्युनल और सेक्टरियन वायलेंस था, उस केस में यदि कोई चाइल्ड को सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था वो अग्रावेटेड होता था। और अभी वो क्या हुआ, वायलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी, ये जो वर्ड है इसको डिलीट कर दिया गया, कम्युनल और सेक्टरियन वायलेंस, उसके जगह क्या ले आया गया कि वायलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी और इन सिमिलर सिचुएशन। यदि कोई नेचुरल कैलामिटी टाइम में कोई वायलेंस होता है, कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है, उसको अग्रावेटेड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पास हुआ, बेसिकली पास्ड इन राज्यसभा, इसको याद रखना है, राज्यसभा में पास हुआ जुलाई 24, 2019, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। लोकसभा में पास हुआ 1 अगस्त 2019, ये जो अमेंडमेंट, ओके, राज्यसभा में पास हुआ जुलाई 24, 2019 एंड लोकसभा में पास हुआ 1 अगस्त 2019, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट में आ गया, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में और 2 ग्राउंड को इंक्लूड कर दिया गया। क्या है, असॉल्ट रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ चाइल्ड, ये ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट किया गया कि अल्टीमेटली चाइल्ड का डेथ हो गया, तो उस केस में अग्रावेटेड, ये अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 2 ग्राउंड को इंक्लूड किया गया, इसमें याद रखिए। ओके, चाइल्ड का डेथ हो गया, और असॉल्ट कमिटेड ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटी, यदि नेचुरल कैलामिटी टाइम में असॉल्ट किया जाता है तो भी ये 2 ग्राउंड अभी इंक्लूड किया गया अमेंडमेंट में। ओके, असॉल्ट रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ चाइल्ड और असॉल्ट कमिटेड ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटी। ओके, तो वो भी आ जाएगा अभी बेसिकली अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, ये 2 ग्राउंड। और नेक्स्ट वन, पनिशमेंट फॉर अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पहले 10 ईयर्स था, अभी मिनिमम 20 ईयर्स हो गया। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 10 ईयर्स था, अभी 20 ईयर्स हो गया, और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट केस में बेसिकली ये देखिए, ये भी एक अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, इंक्लूड एडमिनिस्टरिंग और हेल्प इन एडमिनिस्टरिंग एनी हार्मोन और एनी केमिकल सब्सटेंस टू ए चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी। अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए यदि कुछ कोई केमिकल सब्सटेंस दिया जाता है चाइल्ड को, वो भी आ जाएगा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में। ये सब पॉइंट को जो लाइन है उसको याद रखना है, क्योंकि उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट वन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साइट्स द रिपोर्ट ऑफ रेप्स ऑफ यंग गर्ल्स
in the aftermath of Kedarnath floods, data shows that children count 50 to 60% of the child of the calamities. So जो केदारनाथ फ्लड था वो एक नेचुरल कैलामिटी था. उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डिटेक्ट किया कि 50 to 60% ऑफ द विक्टिम्स वो चाइल्ड थे. तो इसीलिए क्या किया, वो भी क्या किया, जैसे ये टर्म ले आया कि वायलेंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़. यदि कोई सेक्सुअल अब्यूज़ होता है नेचुरल कैलामिटीज़ टाइम में तो उसको एग्रावेटेड डिक्लेयर किया गया. तो इसको याद रखना है. ये उसके पीछे जो मकसद था, क्योंकि केदारनाथ फ्लड टाइम में 50 to 60% जो विक्टिम्स थे वो चाइल्ड थे, इसीलिए उसमें एग्रावेटेड का कॉन्सेप्ट लाया. क्योंकि एग्रावेटेड कॉन्सेप्ट आएगा तो पनिशमेंट ज़्यादा एनहांस होगा. अभी देखिए कौन सा ऑफेंस के लिए किस तरीके का पनिशमेंट है. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 3 में था, ये सेक्शन 3 में था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं. ये जो था सेक्शन 3 में था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. तो अभी क्या है, मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट. और यदि चाइल्ड लेस देन 16 ईयर्स है, यदि चाइल्ड लेस देन 16 ईयर्स है देन मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन. तो यहाँ पर याद रखना है, यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 3 में है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और जो पनिशमेंट होगा वो सेक्शन 4 में होगा. जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो सेक्शन 3 में दिया गया है, उसके ऊपर पनिशमेंट सेक्शन 4 में है. इस केस में मिनिमम 10 ईयर्स है. मगर यहाँ पर याद रखना है कि यदि चाइल्ड लेस देन 16 ईयर्स है तो मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स होगा, और दोनों केस में जो मैक्सिमम होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा एंड ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन. नेक्स्ट वन एग्रावेटेड, ये थोड़ा हाई डिग्री का है. एग्रावेटेड ये जो है ये सेक्शन 5 में है. एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आप देख लीजिए, इनिशियली में डिस्कस किया था. तो ये पनिशमेंट जो होगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 5 में, इसका पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया गया है. यहाँ पर पनिशमेंट मिनिमम 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स, और जो मैक्सिमम है डेथ पेनल्टी, मैक्सिमम है डेथ पेनल्टी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो यहाँ पर आ गया ओनली सेक्सुअल असॉल्ट आ गया. ओनली सेक्सुअल असॉल्ट जो है ये सेक्शन बेसिकली 7 में है. सेक्सुअल असॉल्ट, उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर वो सेक्शन 8 में होगा, यहाँ पर दिया गया है. तो सेक्सुअल असॉल्ट केस में मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर्स पनिशमेंट, और वो एक्सटेंड होकर 5 ईयर्स हो सकता है एंड फाइन. और नेक्स्ट वन एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये सेक्शन 9 में है, और इसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 10 में है. तो एग्रावेटेड सेक्सुअल, ये थोड़ा हाई, एग्रावेटेड केस में मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स. ओनली सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स. अगर एग्रावेटेड ऐड कर दिया गया तो मिनिमम हो गया 5 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स एंड फाइन. ठीक है. और नेक्स्ट वन सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट किस सेक्शन में है, सेक्शन 11 में. यहाँ पर होगा 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. तो यहाँ पर एक याद रखना है, जो मिनिमम पनिशमेंट है वो मिनिमम 3 ईयर्स है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो सेक्सुअल हरासमेंट केस में 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. और ये सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में, उसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 12 में है. ठीक है. और यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, ये अभी जो अमेंडमेंट हुआ, ये पहले 3 ईयर्स था, अभी इसको 5 ईयर, मिनिमम 3 ईयर्स था, और अभी अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, मिनिमम 5 ईयर्स. ये जो है ये सेक्शन 13 में है. यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पज में यूज किया जाएगा, सेक्शन 13 में है. उसके ऊपर जो पनिशमेंट है सेक्शन 14 में, और मिनिमम 5 ईयर्स यहाँ पर पनिशमेंट होगा. यदि चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है मिनिमम 5 ईयर्स होगा, और एंड फाइन. सब्सिक्वेंट फर्स्ट टाइम हुआ 5 ईयर्स एंड फाइन. यदि पुणी अगेन उस चाइल्ड को बेसिकली कॉन्विक्ट जो था पहले वो फिर वो उसमें इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पर 7 ईयर्स एंड फाइन, मिनिमम 7 ईयर्स एंड फाइन. सेकेंड टाइम कॉन्विक्ट हुआ तो मिनिमम 7 ईयर्स एंड फाइन. ठीक है. नेक्स्ट वन एनी पर्सन हु स्टोर्स और पॉजेस pornographic material in any form involving a child for commercial purpose shall be punished on the first conviction. तो यदि कोई पर्सन कोई ऐसा कुछ pornographic material को स्टोर किया है, पॉजेस किया है, और उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो उसको सेल कर सकता है और शेयर कर सकता है, तो यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है. ठीक है. एंड विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विथ फाइन और बोथ. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर किया गया, पॉजेस किया गया कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मिनिमम 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विथ फाइन और बोथ.
और अबव के सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ये सेकेंड टाइम होगा, पहले कन्विक्ट हुआ था तो सेकेंड टाइम यदि कन्विक्ट होगा, यदि सेकेंड टाइम पर्सन कन्विक्ट होगा तो मिनिमम 5 ईयर्स हो जाएगा और अप टू 7 ईयर्स और फाइन और बोथ। ठीक है। नेक्स्ट वन, एनी पर्सन who stores or possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report with an intention to share or transmit child pornography। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। यदि कोई पर्सन वो कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर किया, पजेस किया और उसको जानबूझकर डिलीट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो उसको शेयर करेगा, अदर को शेयर करेगा, इस केस में क्या होगा, जो फाइन होगा मिनिमम फाइन 5000 होगा। ओके, मिनिमम फाइन 5000 होगा और सेकेंड टाइम वो करता है तो मिनिमम फाइन जो होगा वो 10,000 होगा। ठीक है। ऐसा कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर किया, जानबूझकर उसको डिलीट और डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो इस केस में मिनिमम फाइन 5000 होगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम के लिए मिनिमम फाइन 10,000 होगा। लास्ट वन, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पॉजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपागेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन मेनी मैनर एट एनी टाइम। यदि कोई पर्सन पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर किया है, पॉजेस किया है, क्योंकि उसका जो मेन एम है उसको वो ट्रांसमिट करेगा, प्रोपागेटिंग करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डिस्प्ले करेगा, तो उस केस में अप टू 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और बोथ। तो ये सब टेबल में जो है उसको थोड़ा आपको याद रखना है। और कुछ चीज़ को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू सेटअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया है कि टू सेटअप स्पेशल कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री दैट हैव कवर्ड 100 केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड सेक्सुअल असॉल्ट पेंडिंग ट्रायल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यहाँ पर दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जो केस है मोर देन 100 केसेस है अक्रॉस द कंट्री दैट हैव ओवर 100 केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड सेक्सुअल असॉल्ट पेंडिंग। यदि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 100 केसेस ऑफ रिलेटेड टू द चाइल्ड अब्यूज वो पेंडिंग है, ये जो सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड केस पेंडिंग है मोर देन 100, तब उस केस में क्या होगा ना, स्पेशल बेसिकली कोर्ट को सेटअप किया जाएगा। जो पेंडिंग ट्रायल है, जो मोर देन 100 केसेस है, उसको कैसे बेसिकली रिजॉल्व किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, द स्पेशल कोर्ट शाल कंप्लीट द ट्रायल अंडर पोक्सो एक्ट एज फार एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्नाइजेंस। जब स्पेशल कोर्ट एक्चुअली जो कंप्लेंट है, कॉग्नाइजेंस मीन्स जब वो कंप्लेंट को रिसीव करता है, ओके, जब कंप्लेंट को वो रिसीव करेगा तो 1 ईयर के अंदर वो एक्चुअली बेसिकली वो जो ट्रायल है उसको ख़त्म करना चाहिए उसको। ओके, तो as soon as possible the special court shall complete the trial within 1 year। और विद इन 1 ईयर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्नाइजेंस। ये फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्नाइजेंस, ये जो है जिस डेट में एक्चुअली स्पेशल कोर्ट कंप्लेंट को रिसीव किया, तो उससे एक्चुअली 1 ईयर के अंदर वो ट्रायल को ख़त्म करेगा, राइट। और नेक्स्ट वन, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं बोल चुका हूँ सेक्शन 32 में स्पेशल कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट देगा ओनली इफ ही हैड बीन प्रैक्टिस। अच्छा, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो अपॉइंटमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट, ओके, बेसिकली स्पेशल कोर्ट में, तो जो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्चुअली उसका मिनिमम एक्चुअली जो बेसिकली प्रैक्टिस है वो कितना ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 7 ईयर्स होना चाहिए। ओके, इफ ही हैड बीन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस दैन 7 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो सेक्शन 32 में दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट करेगा बेसिकली स्पेशल कोर्ट में, तो उसका जो प्रैक्टिस पीरियड मिनिमम 7 ईयर्स होना चाहिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन, ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ट्रायल्स कैमरा में इट मीन्स कंडक्टेड हो सकता है, ये सेक्शन 37 में दिया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डेफिनेशन वाज इंसर्टेड बाय एक्ट 25 ऑफ 2019। ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी डेफिनेशन को जो इंसर्ट किया गया है वो एक्ट 25 ऑफ 2019, क्योंकि 2019 में अमेंडमेंट आया था, उसमें एक्ट 25 में
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंसर्ट किया गया है। और शेड्यूल जो है पोक्सो एक्ट में ओनली एक शेड्यूल है, ओनली वन शेड्यूल। क्वेश्चन आ सकता है कि पोक्सो एक्ट में कितना शेड्यूल है। स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट्स फॉर ट्रायल upon receiving a complaint of facts which constitute such offense upon a police report of such facts। तो ये दो चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, मे टेक कॉग्नाइजेंस, स्पेशल कोर्ट जो कंप्लेंट जो वो रिसीव करेगा, ठीक है। फर्स्ट वन अपन रिसीविंग ए कंप्लेंट, फर्स्ट रिसीव जो फैक्ट्स के ऊपर वो कंप्लेंट रिसीव करेगा, सेकंड वन पुलिस रिपोर्ट। ये दो चीज़ से एक्चुअली स्पेशल कोर्ट एक्चुअली डिटेक्ट करेगा कि हाँ अभी उसके पास एविडेंस आ गया, तो उसको अभी देखकर वो उसको एग्जामिन करके फिर जो अक्यूज है उसको अल्टीमेटली उसको उसके ऊपर ऑफेंस का केस चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन अपन रिसीविंग द कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स एंड अपन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट। और कब लेता है वो, बेसिकली कोर्ट में टेक कॉग्नाइजेंस, जो वो उसको कोर्ट को प्रमाण चाहिए ना, तो वो टू वेज से वो रिसीव करेगा, ओके। एक है कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स और एक है पुलिस रिपोर्ट, ओके। ये दो चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन सेक्शन 29 में क्या है, ये जो सेक्शन 3579 है, प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस। तो ये जो 3 है, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 में सेक्सुअल असॉल्ट, 9 में अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इस केस में यदि कोई ऑफेंस कमिट किया कि उसको अबेट किया और कोई अटेम्प्ट किया, तो उस केस में जो प्रोसिक्यूशन होगा वो सेक्शन 29 में है, ओके। प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस फॉर कमिटिंग अबेटिंग और अटेम्प्टिंग, ओके। इसी ग्राउंड में 3579 जो सेक्शन है, ओके, उसमें सेक्शन 29 में उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सेक्शन 30 क्या है, सेक्शन 30 में कल्पेबल मेंटल स्टेट को डिफाइन किया गया है। कल्पेबल मेंटल स्टेट मीन्स माने इंटेंशनली क्या है, इसे पता चलता है इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड द बिलीव और रीजन टू बिलीव। ये सब क्या है, जो कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या है कि उसका जो एक्यूज का जो मेंटल स्टेट था वो एक्चुअली वो कल्प्रिट मेंटालिटी था, वो ये जो क्या है वो इंटेंशनली क्या है, ओके। तो ये कल्पेबल मेंटल स्टेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 30 में। और वहाँ पर एक्चुअली जो एक्यूज है वो उसको डिफेंड करेगा कि नहीं मैं ये जो आप बोल रहे हो कि इंसिडेंट हुआ है मैं जानबूझकर किया, ऐसा नहीं, तो उसको वो डिफेंड करने के लिए ट्राई करेगा। ये सेक्शन 30 में आपको याद रखना है, सेक्शन 30 में जो कल्पेबल मेंटल स्टेट को डिफाइन किया गया है। और कल्पेबल मेंटल स्टेट जो इंटेंशनली, कभी जब पर्सन इंटेंशनली सेक्सुअली अब्यूज़ करता है और उसका नॉलेज में है और वो जानबूझकर सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, वो कल्पेबल मेंटल स्टेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 30 में। इसको याद रखना है, कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। 31 में द पर्सन कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन बिफोर ए स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये तो सेक्शन 31 में एक प्रोसिक्यूशन के लिए स्पेशल कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हेल्प लिया जाएगा। द पर्सन कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन बिफोर ए स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और 31 में है, क्योंकि 32 में हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 32 हम देख चुके हैं, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट देगा। और यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 31 में क्या है ना, एक पब्लिक स्पेशल कोर्ट में जो केस का ट्रायल चलेगा, प्रोसिक्यूशन चलेगा, तो उसको रेज कौन करेगा ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और सेक्शन 32 में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन स्पेशल कोर्ट। सेक्शन 34 में वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय चाइल्ड, यदि कोई चाइल्ड ऑफेंस कमिट करता है तब उसका जो उस तरीके का केस को डेल्ट कहाँ पर किया जाएगा ना, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, यहाँ पर सेक्शन 34 में है। ये सेक्शन सब याद रखना है। सेक्शन 35 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। जो एविडेंस जो चाइल्ड से जो एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। अच्छा, 30 डेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑफेंस। जिस डेट में स्पेशल कोर्ट एक्चुअली कंप्लेंट रिसीव करेगा, भाई कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑफेंस मीन्स स्पेशल कोर्ट कंप्लेंट को रिसीव करेगा, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो और एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स को रिसीव करेगा।
उसका 30 डेज के अंदर वो क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, माने चाइल्ड का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। ये 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑफेंस, एंड यदि डिले होता है इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट, क्यों डिले हुआ उसको वो स्पेशली रिकॉर्ड करेगा। सेक्शन 36, स्पेशल कोर्ट शैल एंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज्ड इन एनी वे टू द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। ओके, ये बहुत कॉमन चीज़ है। सेक्शन 36 में ये दिया गया है, जब चाइल्ड को बेसिकली एविडेंस चाइल्ड को एग्जामाइन किया जाएगा, उस टाइम में एक्चुअली जो अक्यूज्ड है उसका प्रेजेंस नहीं होगा। द अक्यूज शुड नॉट बी प्रेजेंट व्हेन द एविडेंस एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द चाइल्ड। द चाइल्ड शुड नॉट बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द अक्यूज्ड व्हेन एनी टाइप ऑफ इट मीन्स एविडेंस इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द चाइल्ड। स्पेशल और एक है, स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हेल्प लेके भी जो चाइल्ड का जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और बाय यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स और कर्टन्स और एनी अदर डिवाइस। इस तरीके से भी जो चाइल्ड का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, बाय सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स हो, चाहे कर्टन्स हो, इसका हेल्प लेके भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये सेक्शन 36 में दिया गया है। सेक्शन 38 में वेयर एवर नेसेसरी द कोर्ट में टेक द असिस्टेंस में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैविंग सच ए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसको मैं बोल चुका हूँ। सेक्शन 38 में दिया है कि जब स्पेशल कोर्ट जब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है तब इस केस में वो कोई ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और एनी टाइप ऑफ एक्सपर्ट पर्सन को भी वो अपॉइंट कर सकता है, ओके, फॉर कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम द चाइल्ड, और उनको जो रिक्विजाइट फीस है उनको भी दिया जाएगा। और कोई वैसा ही जो चाइल्ड यदि जो अब्यूज चाइल्ड है वो मेंटल और फिजिकल डिसेबल है तो उस टाइम में भी बेसिकली स्पेशल एडुकेटर और एनी टाइप ऑफ एक्सपर्ट दोज बेसिकली हु इज़ फैमिलियर विद द बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द चाइल्ड, उस तरीके का लोगों को हेल्प लेके चाइल्ड से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सेक्शन 38 में है, ठीक है। 39, स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 39 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प लेगा, चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू बी एसोसिएटेड विथ प्री ट्रायल एंड ट्रायल स्टेज टू असिस्ट द चाइल्ड। द चाइल्ड को असिस्ट करने के लिए प्री ट्रायल स्टेज में और ट्रायल स्टेज में चाइल्ड को असिस्ट करने के लिए और चाइल्ड को ट्रेनिंग देने के लिए इस समय स्टेट गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, एनी प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट और पर्सन्स जिनका साइकोलॉजी के ऊपर नॉलेज है, सोशल वर्क के ऊपर नॉलेज है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर नॉलेज है, मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब लोगों को वो अपॉइंटमेंट देगा प्री ट्रायल स्टेज में एंड ट्रायल स्टेज में टू स्ट्रेंथन बेसिकली द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड, बेसिकली द चाइल्ड, so that due to this the child would be mentally, physically, emotionally and psychologically would be strong one। ये सेक्शन 39 में, ठीक है, दिया गया है। सेक्शन 40 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द फैमिली और गार्डियन ऑफ द चाइल्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू द असिस्टेंस ऑफ लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस। तो जो चाइल्ड का पेरेंट्स है वो कोई लीगल काउंसिल उनका हिसाब से वो ले सकते हैं, ओके, बेसिकली केस को डिफेंड करने के लिए। यदि फैमिली और गार्डियन ऑफ द चाइल्ड आर अनेबल टू अफोर्ड ए लीगल काउंसिल, यदि जो फैमिली और गार्डियन ऑफ द चाइल्ड वो लीगल काउंसिल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो शैल प्रोवाइड द लॉयर टू देम फ्रीली, फ्री लीगल एड वो दे सकते हैं। तो पहले क्या है, इनिशियली क्या है ना, उसका पेरेंट्स चाहे गार्डियन जो चाइल्ड का वो स्पेशल काउंसिल व लीगल काउंसिल को अपॉइंट कर सकते हैं डिफेंड करने के लिए। यदि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका पेरेंट्स सपोज पुअर है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो इट मीन्स लीगल काउंसिल को अफोर्ड नहीं कर सकते, उस केस में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है LA से है वहाँ पर वो लॉयर प्रोवाइड करेगा फ्री में। ये सेक्शन 40 में दिया गया है, बेसिकली लीगल एड के ऊपर है। और 41 सेक्शन 41 शैल नॉट सेक्शन 3 to 13 जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस है, ऑफेंस है,
वो सेक्शन 3 to 13 में दिया गया है। शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ओके और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियन। तो ये जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है जो सेक्शन 3 to 13 में, ये अप्लाई नहीं होगा जब चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। वो किसका कंसेंट लिया जाएगा? पेरेंट्स और गार्डियन। फर्स्ट पेरेंट्स और गार्डियन वो कंसेंट देंगे। तो फर्स्ट वन, द कंसेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्डियन रिलेटेड टू द मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसे नहीं होगा। सपोज पेरेंट्स और गार्डियन वो कंसेंट नहीं देंगे तो तब मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये केस में 3 to 13 जो भी सेक्शन 3 to 13 में डिस्कस कर चुका हूँ उसमें जो सेक्सुअल अब्यूज केस है आप देख लीजिए। तो आपको बिना कंसेंट से, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियन, एनी टाइप ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी कंडक्टेड। ये सेक्शन 41 में है। 43, 44 में बोल चुका हूँ। यहाँ पर सेक्शन 44 में द नेशनल कमीशन में बोल चुका हूँ, मॉनिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन NCPCR अंडर सेक्शन 3 as the case may be the state commission for protection of child rights under एक्चुअली का एक्ट था 2005 में, वो है कमीशन। ये जो एक्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, पहले कमीशन था एक कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। उसका जो सेक्शन 3 के हिसाब से इसी एक्ट का सेक्शन 3 के हिसाब से NCPCR मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ओके नेशनल लेवल में। और ये जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 उसका जो सेक्शन 17 है उसके हिसाब से स्टेट लेवल में SCPCR, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होंगे ये एक्ट का। ठीक है, ये जो सेक्शन 3, सेक्शन 17, सेक्शन 3 किसका ना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, उसमें सेक्शन 3 में क्लियरली दिया गया है कि NCPCR जो है मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ओके ये एक्ट के लिए स्टेट नेशनल लेवल में। और सेक्शन 17 में दिया गया है, ये जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, सेक्शन 17 में दिया गया है कि जो SCPCR है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो एक्चुअली मॉनिटरिंग अथॉरिटी है स्टेट लेवल में। और सेक्शंस को देख लेंगे। सेक्शन 2 इसको थोड़ा देख लीजिए। सेक्शन 2 में 2A जो है अग्रावेटेड, किसको किसको डिफाइन किया गया है। 2A अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डेफिनेशन, 2B अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आ सकता है 2D। चाइल्ड को कौन सा सेक्शन में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है? जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है लेस देन 18 ईयर्स, ये किस में? 2D में, सेक्शन 2D पोक्सो एक्ट। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसमें? 2E। ये सब बहुत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डेफिनेशन इट इज गिवन, सेम एज गिवन इन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जैसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर भी उस तरीके का इस तरीके से डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप को। यहाँ पर याद रखना है जो पोक्सो एक्ट का सेक्शन 2E है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के ऊपर है, और चाइल्ड का डेफिनेशन 2D में दिया गया है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2F में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डेफिनेशन, 2G में प्रेस्क्राइब्ड डेफिनेशन, 2H में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बेसिकली उसको जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988। 2I में सेक्सुअल असॉल्ट मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग 2I में सेक्सुअल असॉल्ट मीनिंग। 2J ये आता है सेक्सुअल हरासमेंट, 2J में जो सेक्शन 2J है पोक्सो एक्ट का, 2J में सेक्सुअल हरासमेंट। 2K में शेयर हाउस होल्ड, ये सब डिफाइन किया गया है 2K में। और 2 जो L है स्पेशल, आप तो जानते हो सेक्शन 28 में स्पेशल कोर्ट को डिफाइन किया गया है, वो 2L में दिया है, सेक्शन 2L में। और सेक्शन 32 में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो 2M में दिया गया है। तो ये सब सेक्शन को थोड़ा आपको ध्यान देना है। 9 चैप्टर्स को देख लेंगे क्या क्या दिया है। चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आता है इसमें। ठीक है, बेसिकली ये जो आता है सेक्शन प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड 2। जो चैप्टर 2 है उसमें सेक्शन 3 to 12 जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है आप डिस्कस कर चुका हूँ, ये चैप्टर 2 में आता है। चैप्टर 3 में सेक्शन 13 to 15 जो यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज एंड पनिशमेंट, ये चैप्टर 3 में सेक्शन 13 to 15। चैप्टर 4 में 16 to 18, इसमें अबेंडमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, सेक्शन 16 to 18। चैप्टर 5 में
सेक्शन 19 टू 23 प्रोसीज्योर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, और देन उसके बाद रिकॉर्डिंग आ जाएगा। चैप्टर 6 में सेक्शन 24 टू 27 आ जाएगा, प्रोसीज्योर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में स्पेशल कोर्ट्स आएगा जो सेक्शन 28 टू 32 है, क्योंकि सेक्शन 28 में स्पेशल कोर्ट्स, 32 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट्स। चैप्टर 8 वो 33 टू 38 जो प्रोसीज्योर्स होता है, बेसिकली प्रोसीज्योर्स फॉर द स्पेशल कोर्ट, ओके, टू गिव जस्टिस टू द अब्यूज चाइल्ड। तो चैप्टर 8 रे प्रोसीज्योर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तो 33 टू 38 में है। और जो मिसलेनियस है सेक्शन 39 टू 46 है। तो हम जानते हैं कि 9 चैप्टर्स है, 46 सेक्शन है। तो इतना है। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, with patience just you go through the video and try to remember the different sections। also amendment के ऊपर डिस्कशन किया और कौन सा सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर क्या पनिशमेंट है उसको डिस्कस किया। so thank you। so please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos। तो मेरा अपकमिंग वीडियो जो होगा वो RTI एक्ट 2005 और उसके ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू और नमस्कार।